अब कृष्ण कथा की इतनी महिमा है भला, तो ऐसा क्यों होता है कि ना फिर भी हम कृष्ण कथा सुनने के बाद भी हमारे हृदय में बदलाव नहीं आता? कई बार लोग इतने समय से श्रवण कर रहे हैं, पहले भी गबरू आदमी थे, आज भी गबरू हैं, पहले भटूरे थे, आज भी भटूरे ही हैं, ऐसा भला क्यों है? तो श्रवण करने की भी कला है। तो श्रवण भला कैसे करना चाहिए, या श्रवण कैसे नहीं करना चाहिए भी हमें सीखना चाहिए। पहले है श्रवण करने के डूज एंड डोंट्स, इनको समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पद्म पुराण के अंदर आता है, देयर आर सम एटिकेट्स ऑफ श्रवणम। स्पीकर से पहले आना ये एक एटिकेट है। हमें कथा सुनते वक्त स्पीकर से पहले आना चाहिए, जो भी स्पीकर बैठे, वेदर मी और समबडी एल्स, जो भी है पहले आना चाहिए। ये ना सोचा रहे शुरू तो भजन करेंगे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, वो चलेगा, श्लोक चलेगा, फिर वो उसका अनुवाद चलाएंगे, फिर वो उसके बाद फिर तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर ओम अज्ञान तिमिरान वो लंबा चलेगा। उसके बाद शुरू होगी ये कथा यार। फिर शुरू में स्पीकर थोड़ा वार्म अप करता है, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद चलते हैं, इट्स ओके ना। स्पीकर के आने से पहले आना चाहिए श्रवण करने के लिए, और उनके जाने के बाद जाना चाहिए। अगर आपकी कोई बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है, कोई घर पे वेट कर रहा है, कोई सेवा है घर में, वहाँ समझ में आती है। तो कई बार ना लोग उड़ जाते हैं, कहते हैं समझ नहीं आ रहा है यार, अब छोड़ना, उठे, तो लोग कथा के बीच में उड़ जाते हैं। तो कथा में स्पीकर से पहले आके बैठना चाहिए, और स्पीकर के उठने के बाद फिर उठना चाहिए। तो एक एटिकेट है। साथ ही बैठना चाहिए तो उत्कंठा, कंठा कैसा होना चाहिए? उत्कंठ होना चाहिए, उत्कंठित होकर के सुनना चाहिए। अगर आपका कंठ नीचे हो रखा है ना, अगर तो ये पूरा नीचे हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज का आपके मनोभाव पे फर्क पड़ता है। एक एक्सरसाइज करें, ठीक है? सब ऐसे, एक बार ऐसे बैठो, एक बार ऐसे ऐसे करो करो करो, सब करो, सब बैठो, सब बैठो, करो करो करो, और ऐसे ऐसे सर पे हाथ लगाओ, करो करो, सब करो, सब करो, सब करो। अब ना हम्बल फील करो। हम्बल फील हो रहा है? फील हम्बल होगा, क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? विनम्र है, हैं? लगना पूरा अय्याश आदमी है एकदम, कह रहे क्या चल रहा है। बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का आपकी मनस्थिति पे फर्क पड़ता है। तो अगर आप कथा सुनते अगर ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो, श्रवण का भाव भी गड़बड़ है। लेकिन अगर आप ना उत्कंठित होकर के आगे झुक करके सुनते हो, करके देखो, फर्क पड़ता है एक्चुअली। तो श्रवण हमें पद्म पुराण बताती है, हमें उत्कंठित होकर के थोड़ा आगे झुक करके हाथ जोड़ करके कृष्ण कथा को सुनना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। साथ ही पेन पेपर भी लेकर के आना चाहिए। कई बार लोग क्लास में पेन पेपर लेकर नहीं आते, कहते हैं हम तो श्रुतिधर हैं, एक बार जो सुन लिया, हम लोग श्रुति अधर है। हाँ, जो श्रुति जो सुना है ना वो तो धरने का भी है ही नहीं, निकल जाएगा वो। इसलिए पेन पेपर लेकर के आना चाहिए। पेन पेपर लेकर के आना दिखाता है कि ना आप वाकई में उसको लेकर बड़े गंभीर हो, ऐसा, ये ऐसा हमें करना चाहिए। साथ ही हम जो श्रवणम करें, तो श्रवणम में ना देखो, श्रवणम से होता क्या, हमारे काम क्रोध लोभ इत्यादि कटते हैं। लेकिन अगर आपका काम क्रोध लोभ इत्यादि अगर बहुत ज्यादा है, तो इस श्रवणम की विधि में ही दिक्कत देते हैं। जैसे काम, लस्ट, लस्ट जो है श्रवणम में विलन बनती। कैसे? जैसे कई लोग श्रवण करते हैं पर किसके लिए? एंटरटेनमेंट के लिए, बस। जैसे इनके जोक्स, उनके जोक्स वो सुन लेंगे, लेकिन उस जोक से शिक्षा क्या मिली वो नहीं याद रखते। हमारे गौर वो एक बार ये बताते हैं, कहते मैं जब जोक्स क्रैक करता हूँ ना, तो उस जोक्स के थ्रू मैं जो शिक्षा बता रहा हूँ ना वो कोई याद नहीं करता। कहते यार गौर गोपाल बोने क्या जोक मारा यार। तो प्रभु जी बोलते हैं लेकिन जोक के पीछे शिक्षा क्या थी? कहते हैं शिक्षा का क्या करेंगे यार, सर शिक्षा मेन थी, शिक्षा किनारे कर दिया हमने। सो कभी कभी एंटरटेनमेंट के भाव से सुनना, मजे के भाव से सुनना, शुद्धि का भाव नहीं है पर एंटरटेनमेंट का भाव है, मनोरंजन होगा। तो मनोरंजन के भाव से कृष्ण कथा को हम ऑनर
नहीं कर पाते। हमें सेवा भाव से सुनना चाहिए। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहा करते थे, वी शुड हियर विद सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स। जैसे हिरण होता है ना, हिरण क्या करता है, उसके कान ना उस ओर करता है, जिस तरफ जहां बांसुरी की आवाज आ रही है तो उसके कान वैसे उस तरफ करता है, ताकि बांसुरी की आवाज को वो और अच्छे से कानों के अंदर एब्जॉर्ब कर सके। तो उसके कैसे है ये, फ्लूट इंक्लाइंड ईयर्स। तो फिर भक्ति का कान कैसे होना चाहिए, सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स। तो सेवोन्मुख होने चाहिए, सेवा की भाव से उन्मुख होने वाले जो कान होते हैं उनसे सुनना चाहिए, ऐसा श्रवण होना चाहिए। तो एंटरटेनमेंट के भाव से सुनना, या फिर स्पीकर ड्रिवन श्रवण करना। कहता है वो आएंगे तो हम सुनने के लिए आएंगे। वो हमारे शिक्षा गुरु आते हैं ना, जब हम तब आते हैं, जब हमारे दीक्षा गुरु आते हैं ना, हम तब आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। जब गुरु महाराज आ रहे होंगे ना, जय गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज आ गए, अब गुरु जानते हैं नौटंकी आ जाएगी। क्योंकि जो लोग रेगुलरली सुनने के लिए आते हैं ना, उनका हाव भाव अलग होता है, और जो कभी कभी आते हैं उनका हाव भाव अलग होता है। तो इसलिए ना गुरु पहचान लेते हैं कौन सुनने के लिए रेगुलरली आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मेरे दीक्षा गुरु आएंगे हम तभी सुनने के लिए आएंगे। इस साथ वो कभी कभी ना, कुछ लोग ऐसे जो साल में आते एक दो बार ही है बस। कहता है ये पानी हट्टे में कब ये कैसे आया, कहता है ये तभी आते जब दीक्षा गुरु आते हैं तब। सो नो डाउट दीक्षा गुरु आए तो आप बड़े उत्साह से आइए, ऐसा कुछ नहीं है, गुरु तो ऑनर करना चाहिए। पर हम सोचें और किसी में नहीं आएंगे हम, ऐसा भी नहीं है। पर वो हमारे फेवरेट स्पीकर हैं, अमोक लीलापू आएंगे ना तो आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। गलत है ये। देखो नो डाउट किसी का फेवरेट स्पीकर होने चाहिए, हम सबके फेवरेट स्पीकर होते हैं, और ये बहुत ही ह्यूमन है दैट वी शुड हैव अ फेवरेट स्पीकर। मेरे फेवरेट स्पीकर हैं जैसे अमरेंद्र प्रभु हैं, राधानाथ महाराज हैं, राधा गोविंद महाराज हैं, हरिपार्षद प्रभु हैं, गौरांग प्रभु हैं, मेरे फेवरेट स्पीकर्स में आते हैं। भक्ति चैतन्य महाराज हैं, मेरे फेवरेट स्पीकर में आते हैं। पर मैं सोचूं मैं सर इन्हीं का सुनूंगा और मैं किसी नहीं सुनूंगा। अगर ये क्लास देंगे तो हम देंगे, सुनेंगे नहीं तो हम नहीं सुनेंगे। नहीं, बाकियों की कथा में भी हमें अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो हमें आना चाहिए और सुनना चाहिए। आपके फेवरेट स्पीकर आए तो भी आइए, पर अदरवाइज भी आने का प्रयास करना चाहिए। सो सिर्फ स्पीकर ड्रिवन कथा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्पीकर ड्रिवन श्रवण नहीं होना चाहिए। कृष्ण कथा जिसके मुंह से निकले, भगवान कब किसके मुख से क्या ऐसी बात निकलवा देंगे कि आपका जीवन बदल जाए, नहीं पता कुछ भी। तो इसीलिए स्पीकर ड्रिवन श्रवण नहीं करना चाहिए, वी शुड जस्ट लिसन। साथ ही कभी भी ना लोग कथा में बैठते हैं, श्रवणम करते हैं, पर ना वो जजमेंटल होते हैं, यानी कि ना स्पीकर को जज कर रहे होते हैं। कहते हैं इनका कपड़ा प्रेस है कि नहीं है, नहीं आज तो बिना प्रेस किया हुआ कपड़ा पहन करके आ गए। अरे श्लोक तो यार बताया ही नहीं इन्होंने, आज कोई श्लोक तो कोट किया ही नहीं, यार किया तो श्लोक पे श्लोक ही चिपकाए जा रहे हैं। तो यार इतना श्लोक क्या करेंगे भाई, हमको तो संस्कृत आती नहीं है, पठम पठम पठानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी, हमारा तो संस्कृत का हिसाब किताब ही नहीं है यार। सो स्पीकर को लेकर अगर हम जजमेंटल हो जाएंगे तो फिर भी हम ना उनसे कृष्ण कथा का जो लाभ नहीं ले पाएंगे। जो जजमेंटल होने का मतलब है अब मैं आपसे कृपा लेना बंद कर रहा हूं, ये होता है जजमेंटल। जो जज होगा, जो जज करेगा वो मेंटल बनेगा, इसलिए बोलते हैं जज मेंटल, जजमेंटल। इवन आप ये चीज प्रभुपाद जी पे अप्लाई कर दो, मतलब आप प्रभुपाद जी को लेकर जजमेंटल हो जाओ। ऐसा प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए थे ना, उस वक्त हिप्पी मूवमेंट चल रही थी ना, इसलिए प्रभुपाद जी सफल हो गए। हिप्पी मूवमेंट नहीं होती ना फिर इतना सफलता नहीं मिलती। जजमेंटल, तो जज करेंगे तो भी हम श्रवणम की क्वालिटी है वो घट जाएगी। दूसरा है क्रोध। अगर आप किसी व्यक्ति से क्रोधित हैं, अपने परिवार में किसी व्यक्ति से, इवन स्पीकर से क्रोधित हैं, कहते हैं इसको कैसे बैठा दिया यहाँ पर यार, इसको हम तो जानते हैं, हाँ नहीं तो पैसा है इसने मेरा, इसको उधार दिया था मैंने 30,000 रुपए, कहाँ है, इसको बिठा दिया यार, जो लोगों का पैसा खा रहा है यार, उसको कथा के लिए राधा पात वो भी क्या है यार। गुस्सा, अगर आप क्रोध में होते हैं तो भी आप श्रवण का लाभ नहीं ले पाते। तीसरा रहता है कि ना कभी कभी लोग श्रवणम करते हैं, लेकिन श्रवणम में ना दे वांट टू हियर समथिंग मंडेन, मतलब कि ना कुछ दुनिया की कुछ बातें, प्रैक्टिकल बातें बताएं। कहते हैं ठीक है कृष्ण हैं, गोवर्धन उठा लिया उन्होंने तो उठा लिया यार, हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कैसे उठाएं, कुछ प्रैक्टिकल बातें करिए। एक समय श्री राधा गोविंद महाराज कथा कर रहे थे, राधा कथा करने के बाद 3 घंटे महाराज कथा की, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ कहता है महाराज जी ठीक है कथा वगैरह तो ठीक है,
कुछ प्रैक्टिकल बात बताइए। महाराज ने कहा ये प्रैक्टिकल नहीं था क्या? कहते इसमें क्या, ठीक है कृष्ण का गुणगान हो गया, कृष्ण ये कृष्ण वो, हमारा क्या? कुछ ये बताइए बच्चे कैसे पालने हैं, पत्नी नाराज हो जाए उसको कैसे पटाएं, कुछ व्यवहारिक ज्ञान दीजिए। ये है ये कृष्ण वो, माखन चुराना ये वो, तो ठीक है वो कल करके चले गए, वो तो अपना, हमारा क्या? महाराज ने कहा पता है आपने कभी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मूर्ख व्यक्ति देखा है क्या आपने? कहता नहीं महाराज जी। महाराज ने कहा शीशा देखो, तुम्हारे सब मूर्ख आदमी नहीं है जो कृष्ण कथा के अंदर व्यवहारिकता नहीं देख पा रहा वास्तव में। तो कई बार समटाइम्स पीपल आर ग्रीडी फॉर हियरिंग समथिंग मंडेन, कुछ संसारिक बातें करे, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसा कैसे डबल होगा, शादी कैसे करें, घर का वास्तु कैसे ठीक करें, ऐसा कैसे हो वैसा, ये सब कुछ प्रैक्टिकल बातें होनी चाहिए जी, और क्या नहीं तो इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं क्या करते हैं, वो संसारिक बातों की ओर उनका ज़्यादा रुझान रहता है। तो कृष्ण कथा भी यही सुनने के लिए आते हैं। साथ ही एक और कारण है जिसकी वजह से लोग श्रवण नहीं करवाते, वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या, मान लो स्पीकर से किसी को ईर्ष्या है, कहते यार इसको इज्जत बड़ी मिल रही है भैया, कल का छोकरा है बताओ, इसको बिठा दिया वहाँ पर। मैं ऐसी जगह होता ना, इससे बढ़िया कथा तो हम करे थे। कोई नहीं, एवरी डॉग हैज अ डे, कर ले बेटा तू भी। ईर्ष्या, ईर्ष्या की वजह से श्रवण नहीं हो पाता। या फिर हमको लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसको इतना नहीं पता, तो इस भाव की वजह से भी हम लोग श्रवणम नहीं कर पाते। तो हमें क्या श्रवण करना चाहिए? श्रवण कृष्ण कथा का पान नहीं कर पाते हम लोग। तो ऐसा व्यक्ति मान लो कड़छी के समान है, सब्जी से गुजर गया लेकिन स्वाद कुछ नहीं आया उसको, ऐसा। तो इससे ऐसा श्रवण नहीं होना चाहिए। श्रवण को लेकर जितना गंभीरता आएगी उतना श्रवण काम करता है, क्योंकि कृष्ण कथा और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहा करते थे कि कृष्ण कथा में और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण नाम और कृष्ण में अंतर नहीं है, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी में और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। कौन जाता है श्रीमती राधा रानी की कृपा? तो कृष्ण कथा का पान करना चाहिए। जैसे बिना श्रीमती राधा रानी कृपा के हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हम बिना कृष्ण कथा के कृष्ण नाम को प्राप्त नहीं कर सकते। और वो सोचो भी क्या रखा है यार कथाओं में, ये विवेचना वो विवेचना, अचिंत्य वेदा वेद ये वो, अबे छोड़ना यार, हरे कृष्णा करो खुश रहो। सर आप हरे कृष्णा भी नहीं कर पाओगे बिना कृष्ण कथा के, तो आप हरे कृष्णा भी नहीं कर पाओगे। भाई हमारे आचार्य क्यों इतनी बुक्स लिख गए? हमारे श्री जीव गोस्वामी 4 लाख श्लोक लिख गए कृष्ण के गुणगान में, उनको सिर्फ एक श्लोक लिखना चाहिए, हरे कृष्णा करो खुश रहो। ये हरे कृष्णा करके सिद्धि प्राप्त होगी ना। तो ये क्यों आचार्य लंबी लंबी ये बुक्स लिख के जा रहे हैं? रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भक्ति महाराज, श्री भक्तिविनोद ठाकुर, 100 से अधिक बुक्स लिखी हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। किसके लिए? टाइम पास। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी कितना गुणगान लिख गए भाई, वो 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम के, 11,555 प्यार चैतन्य चरितामृत के, भाई किताबों पे किताबें लिख गए। कहते हैं प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हो? हरे कृष्णा करना है, सिद्धि मिलनी है। ये कितनी लंबी लंबी की किताब लिखने का फायदा क्या? क्योंकि ये कृष्ण कथा से ही कृष्ण नाम मिलने वाला है, अन्यथा कृष्ण नाम मिलने वाला नहीं है। बिना संबंध ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के कृष्ण नाम के साथ रिश्ता बनता नहीं है। इवन कृष्ण नाम लेना चाहिए, ये भी क्या है? कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा सुनी हमने कि कृष्ण नाम लेना चाहिए, तभी तो कृष्ण का, तभी तो नाम ले रहे ना। तो यानी कि नाम लेने की विद्या प्राप्त करके ही हमको नाम लेना आता है। नाम लेने की शुरुआत, फिर नाम कैसे लेना है, ये सब कैसे आएगा? इसी से आएगा ये। तो इसलिए बहुत अधिक आवश्यक है कृष्ण कथा को सुनना। और आप देखो कृष्ण नाम से भी हमारा इतना कनेक्शन नहीं हो पाता कभी कभी। यार सुन तो लिया, हरे कृष्णा कर तो लिया, लेकिन ना इतना जुड़ाव नहीं आता। लेकिन कृष्ण कथा के बाद इमीडिएटली कनेक्शन आता है, यार इट वाज वेरी अपलिफ्टिंग। सो कृष्ण कथा इज मोर कनेक्टिंग। और जब कृष्ण कथा के साथ कनेक्शन बनता है ना, तो फिर कृष्ण नाम के साथ भी कनेक्शन बन जाता है। ऐसा जैसे कि ना नाम के बहुत ही महान आचार्य हैं, कौन? श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हर रोज 128 माला क्या करते थे? माला पर, और 64 राउंड्स डांस करते हुए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे 64 राउंड्स। कौन करता भाई? अरे भाई 128 माला ऐसे, फिर 64 राउंड्स कीर्तन करके, ऐसे 64 राउंड्स, 192 राउंड्स करते हैं हर रोज। लेकिन कृष्ण कथा सुनने के लिए किसके पास आते हैं? श्री भक्ति विनोद ठाकुर। जब भक्ति विनोद ठाकुर रोज 3 घंटा कथा करते थे, तो जब भी जहां भी उनकी कथा होगी वहां पर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज पहुंचे होंगे कृष्ण कथा सुनने के लिए। ऐसा यही नहीं, बल्कि उनके डिसाइपल श्री वार्ष भानवी देवी दयिता प्रभु, कौन? श्री भक्तिसार ठाकुर प्रभुपाद, जो वो कथा कर रहे हैं, तो उनके गुरु महाराज श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्लास सुनते थे। कहते ये आमार प्रभु, ये तो हमारे आमार प्रभु, ये तो हमारे प्रभु हैं। ये श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का भाव था अपने शिष्य के प्रति, उनसे कथा सुनते हैं। ऐसा तो इससे एक समय जो वो डिस्क्राइब भी कर रहे थे भक्त के बारे में कि कनिष्ठ भक्त होता है, मध्यम भक्त होता है और एक उत्तम भक्त होता है। तो कनिष्ठ भक्त के लक्षण बताए, मध्यम भक्त के लक्षण बताए। जैसे उत्तम भक्त के बारे में आए तो भक्त महाराज ने बोला अब उत्तम भक्त के बारे में हम क्या ही कहें, श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी को देख लीजिए, बस यही है उत्तम भक्त। और ये सुनकर के फिर वो थोड़ा सा एम्बैरेस हो गए, देन ही लेफ्ट। पर कृष्ण कथा सुनने के लिए आते हैं वो सो मच। जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं, उनको भागवतम किसने सुनाया? व्यास देव जी ने, उनके पिताजी ने। उनको किसने सुनाया? नारद मुनि ने। और क्लास में कौन बैठे हैं? वेद व्यास जी बैठे हैं। वो तो चाहे तो चले, कहते हैं जो बोलेगा मैंने तो सिखाया उसको चल बेटा ऑल द बेस्ट, हम चलते हैं ना। कृष्ण कथा वो सुन रहा है जिसने कथा सुनाई है, वो सुने। बल्कि उनको जिसने सुनाई है नारद मुनि, वो भी बैठे हुए हैं। वो कहते ना, जिसने ट्रेनिंग दी उनको ट्रेनिंग हमने दी। नारद मुनि टू वेद व्यास टू सुखदेव गोस्वामी। तो हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं, नारायण नारायण। ये क्यों सुन रहे हैं भाई कथा? आपने तो सुनाई हो कथा। तो कृष्ण कथा ऐसी है, अगर इसके प्रति आप लोलुपता होगी, इवन इफ यू नो, स्टिल यू विल लिसन। कृष्ण कथा ऐसी है।